जय मसीह की। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है और फिर से ये उसने हमें और आपको सुबह दिखाई है। तो आइए हम सब मिलकर आप और हम एक साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने समंदर को बनाया है, इस जहां को बनाया है, इस दुनिया की हर एक चीज़ को बनाया है। तो हम और आप भी उसकी कारीगरी हैं। तो आइए मिलकर उसकी आराधना करें और कुछ यूँ कहें, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है, खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाया आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। बना आसमां सारा हिकमत से उसकी, समुंदर की गहराई भी उसी ने बनाई। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। ओ, वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। वो जैसा है कोई ऐसा ज्ञानी कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। करो शुक्र तुम सब मिलके अपने खुदा का, वो ही हर खुशी है देता, वो इशरत का दाता। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। वो ही है जो इंसान का रोजी रजा है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है। खुदाबंदो आलम में सबसे बड़ा है। मालिकों का मालिक है वो, सबसे आला है। जमाने में उस जैसा कोई कहाँ है। बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है वो, बड़ा
एक बार फिर हम और आप आमने सामने हैं और आप प्रभु का संदेश आज सुनने के लिए मुझे यकीन है बिल्कुल तैयार होंगे। और मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु के संदेश सुनकर अपने जीवन में अमल करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु का संदेश सुनते तो हैं, लेकिन कई बार एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। लेकिन जो संदेश द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, इस संदेश को अगर आप सुनकर अपने जीवन को उन्हीं बातों पर चलाएंगे या चलाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा बिल्कुल विश्वास है कि आपको प्रभु मिल जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु को अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं तो वचन सुनिए, और जब आप वचन सुनेंगे आप प्रभु के बारे में जान जाएंगे, और आप जब प्रभु के बारे में जान जाएंगे तो ये बिल्कुल तय है कि आपके जीवन से भय चला जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा पिछली बार हमने संदेश दिया और उस संदेश को सुनकर बहुत से लोगों ने हमें फोन करके कहा कि आपने जो हमें क्षमा करने के बारे में बताया, हमने अपने भाई को क्षमा किया, हमें अपनी बहन को क्षमा किया और हमारा परिवार बन गया। और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही कई संदेश आप सुनते होंगे और आपको उन संदेश के भीतर प्रभु चलते फिरते दिखाई देते होंगे, और जब आप उन संदेशों को सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे तो बिल्कुल प्रभु आपसे मिल जाएंगे। और हमारी इच्छा क्या है कि हमारा प्रभु हमसे मिल जाए। मेरे प्यारे मित्रों, आज का संदेश जो मैं आपको देने जा रहा हूं, उस संदेश में बहुत से लोगों के दुख छुपे हैं। मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि भैया हमारी नौकरी छूट गई है, बहुत लोग कह रहे हैं हमारा व्यापार बंद हो गया है, बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि भैया हमारा जो काम हम कर रहे थे उस काम में बहुत नुकसान हो गया है। आपको मालूम है ये कोरोना की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से स्कूल से टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, बहुत से लोग के व्यापार में बहुत से घाटे हो गए हैं, बहुत से लोग की बहुत सी चीजों में बहुत नुकसान हो गया है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आज वो लोग जो दुखी हैं वो फोन कर करके बार बार मुझसे अपने लिए प्रार्थना कराते हैं। हम उनको एक ही शिक्षा देते हैं, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। और जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। मैं आज का जो संदेश आपको देना चाह रहा हूं बिल्कुल इसी पर है। आपको प्रभु पर भरोसा रखने की जरूरत है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मुझ पर भरोसा ना रखिए, किसी इंसान पर भरोसा ना रखिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने अभी तक भरोसा अपनी नौकरी पर रखा तो दिखाई देने लगा आज आपकी नौकरी चली गई है। आपने यदि भरोसा अपने कारोबार पर किया तो दिखाई देने लगा है कि आपका कारोबार चला गया है। आपने बहुत बार भरोसा किया होगा इंसान पर और आपने फोन करके उनसे सहायता मांगी होगी, और आपको उन फोन के माध्यम से लोगों ने नहीं सहायता देने के लिए कहा होगा। कहां गया भरोसा? क्योंकि इंसान पर जो भी व्यक्ति भरोसा करता है उसके कोई भी काम सफल नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा, ये तो एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम दाऊद है, वो अपने भजन में लिख रहा है, और वो लिखा भजन संहिता किताब उसका 5 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंदित होंगे। अरे कितनी बढ़िया बात है, जो प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, जो प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं वो आनंद करेंगे, और जो प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं वो आज दुखी और परेशान है। हमारे भी अपने स्कूल हैं, हमारा भी अपने बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे सब चीजों पर प्रभु आशीष और बरकत दे रहे हैं, इसलिए कि मेरा भरोसा प्रभु पर है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से दुनिया के लोगों ने हो सकता है आपके कंधों पर हाथ रखा हो, लेकिन जब सही समय पर आपको उनकी जरूरत पड़ी हो उन्होंने आपके कंधे से हाथ हटा लिया। ये इसलिए क्योंकि आपने इंसान पर भरोसा किया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप इंसान पे भरोसा ना करिए, आप खुदा पे भरोसा करिए। दाऊद कहने लगा, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है जो तेरे नाम के प्रेमी हैं और तुझसे प्रफुल्लित हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप प्रभु यीशु उन्हीं से प्यार करता है जो उसके नाम पर भरोसा रखते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप किस नाम पर भरोसा रखते हैं, मैं ये नहीं जानता आप किन चीजों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पर भरोसा रखिए। आपको मालूम है क्या हुआ था डैनियल को जब पता चला था उसको शेरों की मान में डाला जा रहा है? आपको मालूम है क्या हुआ था? डैनियल ने प्रभु पर भरोसा रखा था। आपको मालूम है डैनियल के पास लोग आकर कहने लगे, डैनियल आज तू शेरों की मान में डाले जाने के लिए तैयारी करके मैं आ रहा हूं, और राजा भी नियुक्ति जो लोगों को किए हैं उन्होंने भी सब चीजें तैयार कर ली हैं, और अब तू शेरों की मान में जाएगा, कोई तुझे नहीं बचा सकता। अगर तू चाहता है बचना तो राजा के कदमों पर आ जा। मेरे प्यारे मित्रों, डैनियल का जवाब क्या था? डैनियल ने कहा, जिस ईश्वर
ईश्वर को मैं मानता हूं, वो मुझे बचाने की दम रखता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मालूम है ये सिर्फ डैनियल को ही शेरों की मान से नहीं बचाया। अगर आपको जानना चाहें तो लिखा है, जब दाऊद गया अपने भाइयों को भोजन देने के लिए और वहां पर जाति जूलियत खड़ा था, उन लोगों भाइयों ने उससे कहा कि तू दाऊद यहां क्या करने आया है? तो उसने कहा, भाई हम तो तुझे भोजन देने आए हैं। उसने कहा कि भोजन दे और जल्दी से चला जा। उसने कहा, ये कौन है? ये तो जाति जूलियत है, मैं इसको मार सकता हूं। उसके भाई ने कहा कि तू क्या मारेगा, ये तो पैदाइशी योद्धा है और तू अभी तेरा लड़कपन है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मालूम है क्या उसने जवाब दिया? दाऊद ने कहा, ये तो भाला बर्छी लेकर आ रहा है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम पे इससे मुकाबला करने आया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, हुआ क्या? दाऊद ने उस जाति जूलियत को मार दिया। मेरे प्यारे मित्रों, आज आपकी नौकरी चली गई होगी, हो सकता है व्यापार आज आपका चला गया होगा, हो सकता है आज आपकी चीजें चली गई होंगी, हो सकता है आज आप लॉस में होंगे, इसलिए क्योंकि आपने प्रभु पर भरोसा ना किया हो सकता है किया भी हो, लेकिन अभी आप हो सकता है सोच रहे हो मेरा क्या होगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सब अच्छा होगा। अगर आपने प्रभु पर भरोसा नहीं किया सब खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रभु पर भरोसा किया है, मैं आप पर विश्वास दिलाता हूं, यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम के आगे सब कुछ छोटा है। मेरे प्यारे मित्रों, वो नाम एक ऐसा नाम है जो आसमान और जमीन का करता है। लिखा है बाइबल में, वो तुम्हारे पांव को टलने ना देगा। देख, तेरा रक्षक ना ऊँगता है और ना सोता है। मैं तो इतना प्रफुल्लित हूं अपने ईश्वर से, जिसका नाम मैं ले लेता हूं, मेरा जीवन संवर जाता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी इंसान का नाम मत लीजिए। अगर आपको नाम लेना है, हो सकता है किसी डॉक्टर ने आपके नफ्स पकड़कर आपको हो सकता है दवाई देकर ठीक कर दिया हो। ये डॉक्टर की वजह से आप ठीक नहीं हुए, ये ठीक हुए आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से, क्योंकि उसने आपको उम्र दी है। डॉक्टर ने तो दवाई दी है, उम्र कौन देता है? उम्र तो प्रभु यीशु मसीह देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और बाइबल क्या बताती है? अगर आप बाइबल से मेरे साथ निकालें, वो आपको मिलेगा भजन संहिता किताब उसका 32 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सके। किस समय? इस महामारी के समय, ऐसे समय जब कोई नहीं मिल रहा है, इस महामारी के समय में जब कोई अपना हाथ में थाम रहा है, ऐसे समय पर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और मालूम क्या लिखा है? निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। निश्चय जब बड़ी बाढ़ आएगी जल की, उस भक्त के पास नहीं पहुंचे। किस भक्त के पास? जो ऐसे समय में प्रार्थना करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर। अभी आपने इन बच्चों के द्वारा गीत सुना होगा कि खुदावंद दो आलम में सबसे बड़ा है और मालिकों का मालिक है, वो सबसे आला है। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसमान और जमीन का मालिक वो है। आप एक बार अपने हाथ को उसके हाथ में दे दीजिए, जीवन संवर जाएगा। मुझे नहीं मालूम आप किस पर भरोसा रखते हैं। कुछ लोग अपनी LIC पर भरोसा रखे हैं, कुछ लोग अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा रखे हैं, कुछ लोग अपने टैलेंट पे भरोसा रखे हैं। आज कहां गया? आप घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अब जीने के लिए तरस रहे हैं और उनको डर है कहीं मर ना जाएं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल क्या बताती है? बाइबल में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त जब तक तुझसे मिला रहेगा, और लिखा है उसके आगे, निश्चय वो जल की बाढ़ उसके पास नहीं आएगी। आपको मालूम है उसके आगे क्या लिखा है? अगर आप इसी का 32 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़िए तो वहां लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है वो मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा आपसे आज यही अनुरोध है, आप मत दुखी होइए। आप मत सोचिए बच्चों का क्या होगा, आप मत दुखी होइए आप कैसे किराया दोगे, कैसे बिजली का बिल होगा, कैसे हम बच्चों की फीस देंगे, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी लोग हैं, मेरे पास भी खर्चे हैं, लेकिन मेरे सब खर्चे मेरा प्रभु पूरे करता है। मैं आपको जो असलियत बात है वो ये, मैं लोगों से अपने कहता हूं कि आप पैसों से कभी प्रभु की सेवा ना करिए, आप सेवा करिए अपने दिल से। बहुत बार लोग पैसों को लेकर प्रभु की सेवा करते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको सेवा दिल से करनी है, और जब आप दिल से सेवा करेंगे आपका भरोसा बढ़ेगा, और जब आपका भरोसा बढ़ेगा प्रभु आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। मत सोचिए कोरोना में आपकी मृत्यु हो जाएगी, मत सोचिए कोरोना में आप चौपट हो जाएंगे, मत सोचिए कोरोना में आप खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह सोचिए इस कोरोना में आप प्रभु की आश्चर्यचकित कामों को देखेंगे कि वो हमारे साथ है। भरोसा करिए। आपको मालूम है क्या हुआ था?
बाइबल पढ़िए। बाइबल में लिखा है जब डैनियल शेरों की मान में गया तो वहां पर पहले से स्वर्गदूत था जिसने शेरों के मुंह को बंद करके रखा था। आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आपके चारों तरफ प्रभु होंगे जो कोरोना वायरस को बांध के रखेंगे। आपको छूने ना पाएगा, आपके व्यापार को छूने ना पाएगा, आपके बच्चों को छूने ना पाएगा, आपकी किसी भी चीज को छूने ना पाएगा। ये इसलिए जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे एक नाम दिया है, जो नाम मेरे यीशु मसीह का है। उससे बड़ा कोई नाम नहीं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं ये नाम लोग जान जाएं, इस नाम को लोग मान जाएं और एक बार अपने जीवन में इस नाम को लेकर जान जाएं कि ये ऐसा नाम है जो सब मुसीबत से बचा सकता है, सब तकलीफ से बचा सकता है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब लोग के लिए जो ऑनलाइन ये सेवकाई देख रहे हैं। मेरी दुआ है प्रभु, इनके घर में इनकी मदद करना। ये आज से तुझ पे भरोसा रखेंगे प्रभु, इनकी चीजें बनने लगें प्रभु। हो सकता है नौकरी छूट गई हो सकता है कारोबार में घाटा हो गया हो सकता है प्रभु यीशु इनके अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया हो सकता है कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो गया हो। मेरी प्रार्थना है आज से अगर भरोसा करें शुरू करें प्रभु, सब चीजें अच्छी हो जाएं। ऐसी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं तेरा दास हूं और तू मेरा स्वामी है प्रभु यीशु। मुझ पर दया करना आज तक करी है प्रभु, तूने आगे भी दया करता रहेगा, तेरा वादा है प्रभु। यही वादा प्रभु मैं चाहता हूं आप इनके धीमी आवाज से इनके कान तक पहुंचा दीजिए कि प्रभु जब ये भरोसा करेंगे आप इनके साथ होंगे। इनकी मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।